नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीईटी शिफ्ट 1 के लिए। केवल यहाँ पर हम लोग सटीक आंसर की सभी 100% यहाँ पर देखेंगे और बहुत जल्दी देखेंगे। 25-26 मिनट में ये पूरा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ आप सभी को सटीक कट ऑफ भी बताएंगे यहाँ पर। कल देखिए हमने गुड अटेम्प्ट्स आप सभी को बताए थे, आज अब आपको हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है वो आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आप अंत तक देखना। अगर आपने आंसर की चेक के लिए कर ली हो तभी भी आप एक बार वेरीफाई कर लेना। वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। यूपी का पेज और ग्रुप है उसे आप फॉलो लाइक कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कमेंट में भी पिन करके दिया रहता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए सीरीज सी की ये क्वेश्चन बुकलेट, लेकिन आप किसी भी सीरीज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सभी को याद रहता है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये कल हालात थी एग्जाम देने वाले बच्चों की और बहुत सारे पिक्स हमारे पास ग्रुप में मैंने शेयर किए हैं। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ABCD चारों सेट के लिए मैं अलग अलग एक पूरी आंसर की आपको एक PDF फॉर्म में बना के दे दूँ। थोड़ा सा समय लग रहा है, बना के मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा, वहाँ पे आप भी चेक कर सकते हैं। एक बार हम लोग जल्दी यहाँ पर देखते हैं। पहला जो है बैंक दर होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, इसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदी यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो गया, 2 और 3। इसके बाद देखिए 100 रुपये का नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए बिल्कुल, RBI गवर्नर। यदि RBI नकद यानी नकद कोषानुपात यानी CRR अगर इसको घटा दे तो बैंकों के पास क्या होगा? पैसे उनके पास मुद्रा बढ़ जाएगी और उनकी जो साख सर्जन यानी लोन देने की क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी। सीधी सी यहाँ पे बहुत आसान प्रश्न था, ये वाला भी हो जाएगा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, जो कि अमेरिका में आप सुनते होंगे, देखते होंगे। हमारे यहाँ मिश्रित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। देखिए जो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से, उससे तो लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 तक है आर्टिकल। और वैसे आप देखेंगे तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ये कई सब उसमें आर्टिकल बना करके उसमें है ये पूरे। तो अब यहाँ पे 2 तरह का कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ लोग करें कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मूल अधिकार 12 से 35, मूल कर्तव्य 51 के 1 में है। अगर आपने दोनों में से कोई भी आंसर किया हो तो मैं तो कहूँगा कि आप दोनों ही लोग सही हैं अपने जगह पे। ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं। फेमा बहुत आसान है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले फेरा था, फेमा बन चुका है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस प्रशासन, ये सभी जो व्यवस्थाएं होती हैं राज्य सूची में आती हैं। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की हित नीति? आप सभी को पता है 29-30, यहाँ पे 29 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन सिर्फ। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। ठोस में केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। शिक्षा का मौलिक अधिकार है जो उसकी संबंधित है, तो 21 का 1 हो गया। किस संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की विधि सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का या फिर कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तीसरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए 18 कैरेट 24 में होता है 100% सोना शुद्ध, तो 18 में सीधे से आप निकाल लेंगे 18 5 24 करके गुणे 100 करके यहाँ पे 75% आ जाएगा। संतरे में बहुत तायत में होता है विटामिन C। ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे 324 आ रहा था। बहुत आसान, दोनों तरफ का वर्क कर दीजिए आप। इसको आप यक्स मान लीजिए, यहाँ पर यक्स अपान 196। बहुत आसान प्रश्न था ये, सब लोग कर लिए होंगे। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने ध्वनि वाला गलती से कर दिया, जबकि प्रकाश के लिए है वो। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग हैं OCl और यहाँ पे Cl, ये शुद्ध इसका सही होता है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20%। इसको बहुत आसानी से करना था। पहले क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 100, बाद में क्रय मूल्य 70 हो गया और बिक्री उसकी जो है 20% बढ़ गई। तो ये करेंगे आप तो 1284 आएगा, 8400, ये आपका हो जाएगा 10,000। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1600। इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये घट रहा है, 16% घटी। बहुत आसान प्रश्न था ये वाला भी। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष, ये भी प्रश्न बहुत आसान था। बस यहाँ पे ये ध्यान देना था कि औसत जो है 20% बढ़ रहा है, यानी 18.5
20% आपको बढ़ाना था, ठीक है। 20 छक्का 20 25 5 तिया 5 सत्ते, फिर 6 से करेंगे, 6 सत्ते 42, 36 का 18 4 22, इतना आया था। फिर बाद में जो है ये बहुत आसानी से आप इसको कर लिए होंगे। 37 वर्ष यहाँ पे आंसर आया था। ये प्रश्न बहुत आसान था। a³ + b³ = a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab, नीचे वाला ये पूरा कट गया होता, ऊपर से बचा होगा a + b, और a + b ऐड करने पे आपका आया होगा 1000। ये भी बहुत प्रश्न आसान था। कॉन्जुगेट नीचे जो है √5 - √3 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना था। आपका आंसर यहाँ पे आया होगा डी वाला 4 - √15। मन को हरने वाला मनोहर, गागर में सागर भरना, मतलब हो गया थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। 23 का डी, 24 का सी। शुद्ध वर्तनी महत्वाकांक्षा, कुछ लोग इसका सी बता रहे हैं भैया, वो पूरी तरह से गलत है। अगर आप दीर्घ संधि भी पढ़ेंगे ना, महत्व धन आकांक्षा करेंगे ना, तो भी यहाँ पे अधन आ मिलके आ बनता है, ये 100% सही है। 25 का बी। एकल मतलब बहुल, इसका हो गया सीधे सीधे। दर्प मतलब होता है अहंकार घमंड, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ये पैसेज था, पैसेज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। पहले वाला का जो आंसर है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया कि साइंस और ह्यूमैनिटी ये क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेनी साइडेड पर्सनैलिटी का सीधा सा मतलब होता है कि जिनके बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारे कौशल उनके अंदर होते हैं, बी हो जाएगा 29 का। पंडित नेहरू इंजॉयड, इसमें देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन चेंज होना चाहिए था, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, और ये दोनों ही उसमें दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे इंजॉयड, फिर रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एंड ऐसे आगे करके, बट ये अलग पार्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसका सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नृत्य विज्ञानी मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये किससे संबंधित होते हैं, जो मानव विज्ञान होता है, सीधे सीधे यहाँ पर बी हो गया। जिन्होंने ये अंग्रेजी वाला वर्जन देखा होगा ना, हिंदी हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, लेकिन ये वाला वर्जन बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको ईजी पड़ा होगा, यहाँ से आप समझ गए होंगे। फेमस का सिनोनिम पॉपुलर, ट्रांसपेरेंट का ओपेक, बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पे रीता की ओर इशारा करते हुए अब निखिल ने कहा, तो निखिल जिसको कह रहा है उनके पिता का जो पुत्र है, उनके ये पुत्र है, सीधे सीधे ये बुआ हो गई उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो गया था। 25 को बुध गुरुवार है, तो यहाँ पर 22 को होगी आपका सोमवार, तो सीधे सीधे यहाँ पे टोटल 5 सोमवार पड़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए तेल अलग है, बाकी तीनों ये दूध के उत्पाद है, ये तेल यहाँ पे करेक्ट होगा। ये प्रश्न बहुत आसान था, बस इसमें ये थोड़ी सी गलती बहुत लोगों से हो गई है। जो देखिए यहाँ पर ये वाला जो है 1 2 3 4 5 जो सी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे +2 करना था, तो इसमें बहुत लोगों ने क्या किया, जल्दी जल्दी में ये कर दिया है आंसर करेक्ट, जबकि इसका आंसर करेक्ट होगा आपका ये वाला PQJDOVBSJNO, ठीक है, सी वाला करेक्ट होगा। बोर्ड जो है ये राजस्थान की परियोजना है। कोवैक्स के अंतर्गत पहला जो मिला था मुफ्त वैक्सीन, ये घाना है, अफ्रीकी राष्ट्र। किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा पटना। रिलायंस जियो ये विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। जिन लोगों ने तुक्का मारा है उनको समस्या हो सकती है, क्योंकि आंसर बहुत मतलब सटीक थे, किसी का ए है तो किसी का बी, लगातार कहीं बी भी है, तो थोड़ा सा वहाँ पे है कि तुक्का के चक्कर में पढ़ना नहीं था। और बहुत प्रश्न ऐसे थे जो ईजी थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत प्रश्न ऐसे भी थे करंट अफेयर और जीके में विशेष करके, वो जो है 30 से 40 प्रश्न जो है सभी को फंसाए हैं। एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। 2019-20 के लिए UDISE+, ये जो है शिक्षा मंत्रालय की योजना है, डी हो जाएगा 43 का। 44 में देखिए ये सिरसा बांदला जी हैं। 45 में ये सुमित मलिक, ठीक है, ये प्रश्न भी चर्चा में सुर्खियों में था, बहुत आसान था। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बहुत आसान प्रश्न था ये भी, 5 प्रश्न हो गए, 5 हो गया इसका आंसर। कोस्टा रिका जो है इसकी राजधानी सन जोन्स है, कोस्टा रिका। स्मार्टफोन वीवो, इन्होंने विराट कोहली को अपना बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के लिए। कौन सा प्रथम राज्य जहाँ पे अच्छा ये 2 बार हो गया यहाँ से। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, और 14 दिसंबर को इसको जो है अंगीकृत कर लिया गया था। तो 14 सितंबर 1949 की याद में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, सी हो जाएगा। सार्क का सदस्य देश नहीं है तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
श्रीलंका, मालदीव। इसमें म्यांमार नहीं है, इसका ये हो जाएगा। 8 इसमें है राज्य। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा ये मलयालम है। केरल के बिल्कुल पास में है, मतलब केरल के ही सबसे पास में पड़ता है। संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550, जिन्होंने 552 किया है। आपका आंसर टोटली गलत है, क्योंकि जो 2 इंडो एंग्ल वाले हैं उनको हटा दिया गया है संविधान संशोधन करके। राज्यों में एक सीट का आरक्षण था, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है अगली बार आपसे उत्तर प्रदेश का पूछ दे तो आप लोग कितना बताएंगे, 403 या 404, 1 घटा देंगे आप लोग, ठीक है। और लोकसभा में आप 2 घटा देंगे तो 550 अब हो गया है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक, तो बुध है, मरकरी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में शायद इनको मिला था गीतांजलि के लिए। किस स्थान पे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ओणम बहुत आसान क्वेश्चन था, केरल का है ये। फिर यहाँ पे ये गद्यांश हो गया। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा के द्वारा, 58 का बी है। स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ए हो जाएगा। नितांत बिल्कुल डी वाला। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, मानव जाति के विकास के लिए, सी हो जाएगा। 61 का, 62 का हो जाएगा अहिंसा और प्रेम, इस गद्यांश के अनुसार। आपको ये सभी प्रश्न गद्यांश के अनुसार ही देने होते हैं। यहाँ पर भी देखिए गद्यांश है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण, गद्यांश के अनुसार इसका आंसर देंगे। बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत बताया, मैं देख रहा था। तो इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे देखिए, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, ठीक है। आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें कहीं पर लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और हस्तमलक का सीधा सा मतलब होता है हाथी के लिए आंवले की तरह। वैज्ञानिक चिंतन का मतलब होता है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। जिन्होंने यहाँ पर कोई और आंसर टिक किया वो गलत है भैया, आपका 65 का ए होगा। मानव विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर, ये भी इसी गद्य में छिपा हुआ है। इसके अलावा जिन लोगों ने दूसरा कोई आंसर बताया वो पूरी तरह से गलत है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिए, शुरू में एकदम है। ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी शुरू में है कि कहाँ, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न बहुत आसान थे, यहाँ पर एक भी प्रश्न गलत होने लायक था नहीं। ये प्रश्न बहुत आसान था। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। देख लीजिए यहाँ पर 3 से 4, यहाँ पे है 0.35, यहाँ पे है 1.25। लेकिन साथियों, ये जो है रेशियो दिया हुआ है इतिहास बटे भूगोल का, न कि किसी की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। तो फिर हम भूगोल के लिए ही बस कैसे बता पाएंगे। यहाँ पे सीधा सा आपका आंसर था, आंकड़े अपर्याप्त हैं। इतिहास बटे भूगोल की अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। अधिकतम देख लीजिए आप कितना है, 1.55, न्यूनतम कितना है 0.35, दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1.20, 69 का ये हो जाएगा। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं। ये प्रश्न भी बहुत आसान था। छात्र 4 को भूगोल यानी इतिहास बटे भूगोल, ये इतिहास हो गया बटे भूगोल हो गया आपका 60। छात्र 4 है, 4 मतलब ये हो गया 1.25 हो गया। तो इतिहास के लिए कितना आ जाएगा अंक, ये हो जाएगा आपका 6 0 0, इस 0 6 25 30 हो गया, फिर 6 2 12 3 15, 6 1 6 1 7, 75 इसका आंसर आ गया था करेक्ट। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक, यानी इतिहास ज़्यादा भूगोल कम। तो ये भाग करने पे 1 से ज़्यादा आना चाहिए, तभी ये ज़्यादा होगा ये कम होगा। तो देख लीजिए 1 2 3, 3 लोगों ने, ठीक है। और बिल्कुल ये प्रश्न देखिए, कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, यानी ये लेस देन 1 आना चाहिए। इतिहास कम भूगोल ज़्यादा होगा तो ये भाग करने पर हमेशा 1 से कम आएगा। तो आप गिन लीजिए यहाँ पर 1 2 3 और 6, तो 1 2 3 6, डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। ये भी प्रश्न आपका आसान था। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था, 62.5, ठीक है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, इसमें देखिए थोड़ा सा ये मुझे इसका आंसर, ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने सॉल्व किया है इसको। 75 का जो है यहाँ पे 3/4 आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। और ये 76 का भी वही, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उच्चतम वृद्धि का वर्ष था इसमें, उच्चतम वृद्धि का वर्ष इसमें शायद 17-18 आया था आंसर, ठीक है। तो ये 2 आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ये भी, इसमें भी
22.2 इसमें आंसर आएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर दी गई तालिका के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये ग्राफ तालिका वाले क्वेश्चन साथियों मैंने किए तो हैं, बट मेरे पास अभी वो आंसर मैंने यहाँ पे वो मेरे पास है नहीं अभी, क्योंकि इसमें आंसर तो याद तो नहीं किए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सभी नाराज़ मत होइएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान थे, या तो मैं आपको करके दिखाऊँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा यहाँ पर। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। 2018 में 2015 की तुलना में ए बी सी डी का चेक करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे उच्चतम वृद्धि, यहाँ देखिए 27,350 से 29,800 हुआ है, तो लगभग कितनी वृद्धि होगी, 27, 2, 29, 2 और यहाँ पे लगभग 4, 3, 7, 2450। और बी का देखेंगे 26,850 से 28,000, तो यहाँ पे लगभग आपका आ जाएगा 27, लगभग यहाँ पे 1350 या 1250 या 1150 आ रहा है यहाँ पे समथिंग, ये तो कम ही, इसको छोड़ दीजिए, भी होगा नहीं। सी देखिए 26,200 से कितना बढ़ गया, 29,100, यानी 26,3, मतलब यहाँ पे लगभग मुझे लग रहा है 2900 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और डी में देखेंगे तो 27,850 से 30,060, तो ये कमी है। यहाँ पे देखिए जो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन किया, बस मुझे आंसर ध्यान नहीं आ रहा है। 78 का 100% यहाँ पे सी है। सी का मतलब हो गया आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, ठीक है। तो 17, 18, 19 और 20 का दिया हुआ है ना, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, इसमें देखिए किस सेल्समैन का द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। जैसे 17 में आप देख लीजिए सबसे इसमें अधिकतम कौन है, 29,800 हो गया, और सबसे न्यूनतम कौन है, 25,200, दोनों का अंतर ले लीजिए। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी अधिकतम हो गया आपका 30,060 और न्यूनतम आपका हो गया 28,000, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख लीजिए, नीचे डिफरेंस लिख लीजिए, ठीक है। तीनों के लिए ऐसे, चारों के लिए ऐसे करना था, और यहाँ पे फिर जितना आएगा अधिकतम जो उसमें अंतर रहेगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 80 में क्या था, 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। 19 में डी द्वारा कितना है, 29,800 हो गया, और 19 में ही ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये हो गया हमारा 29,800, और ए वाला कितना है इसमें 2019 में 24,600, इसका ये कितना प्रतिशत होगा आपको ये बताना था, बस ये सॉल्व करना था इसको, ठीक है। और इसमें देखिए पूछा कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, लगभग कितना प्रतिशत है। यहाँ पे देखिए प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पूछा है, अगर ये पूछा जैसे यहाँ पे होता है कितना प्रतिशत अधिक है, देखिए आप यहाँ पे 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, मेरे हिसाब से साथियों यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा इसका 100% करेक्ट आंसर। इसके अलावा जिन लोगों ने इसमें से आंसर बताया है वो टोटली गलत है। उन्होंने क्या इस क्वेश्चन को मान लिया कितना प्रतिशत लगभग अधिक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 121 आंसर आ रहा था, इसमें करने पे 121 आ रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सॉल्व किया, मुझे ध्यान आ गया, तो लोगों ने क्या कहा तुरंत इसका आंसर 21 बता दिया, कुछ लोगों ने इसका आंसर 18 बताया हुआ है। तो ये 121 क्या हो गया कि डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत है, 121% है, ज़्यादा है ना, 121% है। अगर ये पूछता कितना प्रतिशत अधिक है तो यहाँ पे 21% आपका आंसर हो जाता, ठीक है। 80 का ए है। ऑफिशियल आंसर किया आने दीजिए, आप देखेंगे बहुत जो लोगों ने आंसर बताया उसमें से कम 6-7 क्वेश्चन उनके आंसर गलत निकलेंगे। और मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ दोस्तों, एक प्रश्न मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, एक प्रश्न शायद उसमें मैंने बताया आपको उसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं करंट, मैंने दोनों पे टिक कर दिया था, दोनों ही आप सही मान के चलिए, एक जो पंचायत राज अधिनियम वाला है, ठीक है। बाकी उसके अलावा किसी प्रश्न में कोई गलती आपको नहीं मिलेगी। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, आइए देख लेते हैं फटाफट। 15 से 16 में देखेंगे, फिर 16 से 17 में देखेंगे, केवल और केवल यहाँ पे आपको अंतर निकालना है बस। 16 में 15 से कितना बड़ा, 17 में 16 से कितना बड़ा, 18 में जो ऑप्शन है उसी के अनुसार 17, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो 16 सी के लिए है ना, तो सी के लिए है,
तो यहाँ पे देखिए 16 में 15 की तुलना में देखेंगे पहले आप, तो यहाँ पे 26,227 हो गया यहाँ पे, यानी कितना बढ़ा गया 1600 बढ़ा यहाँ पे। फिर 17 में देखेंगे 27,800 से 28,200 बढ़ गया, तो कितना हो गया लगभग ये 27,800, लगभग कितना हो रहा है 400 हो रहा है। हाँ 18 में देखेंगे अगर आप 28,200 से 29,100 हुआ, तो मतलब 900 हुआ। और 19 है, इसके बाद 19 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 29,800 है, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा सी वाला है, 29,1,000 से 29,400 हुआ है, मतलब 300 हुआ है। तो सीधे सीधे जो पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016, इसमें 2016 बिल्कुल 100% करेक्ट है ये सी, ठीक है। और 2018 में बी का कमीशन पाँचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। 2018 में बी का कमीशन, 2018 में बी का कमीशन, बी का कमीशन कितना है 28,000 है। बहुत आसान क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन था। और टोटल कितना है यहाँ पे देख लीजिए, आपको हल करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी वो दे रखे हैं, बस इसी को सॉल्व करना था। 19.08% यहाँ पे आ रहा है आंसर, ठीक है, आपका सी हो जाएगा 82 का। फिर देखिए यहाँ पे एंजल शेर खान जीरोधा ट्रेडबुल, और ये महीनों में इनके जो है दिए गए हैं ब्रोकर में खुले खातों की संख्या। तो इसमें जो पहला वाला है, मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, 21 मिनट हो चुके हैं। तो पहले वाले में आंसर है 1.04, ठीक है। सेकंड वाले में आंसर है ट्रेडबुल, और फिर यहाँ पर आंसर हमारा कितना आया था 57.82 आया था। इसमें ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत, शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है 57.82। किस महीने में खुले खातों की संख्या का कि औसत महत्तम है। कुछ नहीं करना था, बस ऐड करना था आपको फटाफट। कौन कौन से दिए हैं, मई जून अगस्त सितंबर, मई जून अगस्त सितंबर, ऐड कर लीजिए। औसत निकालने की भी जरूरत नहीं, जिसका सम ज़्यादा होगा, क्योंकि सभी में कितने से डिवाइड होंगे 4 से डिवाइड होंगे, तो जिसका सम ज़्यादा होगा वही आपका अधिकतम हो जाएगा। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। इसका आंसर कितना आया था 35.3 आया था समथिंग, ठीक है, ये डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 1773 लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, डी। चरक संहिता चिकित्सा से, डी। इसके बाद इसमें देखेंगे आप तो 4 3 1 2, 4 मतलब हो गया पहले इल्तुतमिश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, 1540 से 45 शेरशाह सूरी, 1556 से 1605 अकबर, डी हो जाएगा करेक्ट। शिवाजी के समकालीन संत तुकाराम, ठीक है, नामदेव जी उसके बहुत पहले के थे, चैतन्य जी बहुत बाद में आए थे, शंकराचार्य जी पहले के हैं, 91 का सी हो जाएगा। 92 में देखिए 1516 में किसके नेतृत्व में एक देखिए अप्रैल में, दूसरा सितंबर में होम रूल चलाया गया था, क्रमशः तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में, 1916 की बात है, 1915-16 नहीं बल्कि यहाँ पर केवल 1916 लिखा होना चाहिए था। कौन सा जोड़ा सही नहीं है। उसी के बाद आप देखेंगे तिलक को जो वैलेंटाइन सिरोल था भारतीय शांति का जनक बोला, तिलक चले गए थे फिर लंदन, वहाँ पे केस लड़ने मुकदमा लेकिन हार गए, फिर ये सारी चीज़ें घटनाक्रम घटे थे उसमें। और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था, नरम दल गरम दल सभी का समझौता हो गया था। यहाँ पर देखिए औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई थी, ठीक है, तो यही वाला गलत है आपका, बाकी ये तीनों सही हैं। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ड्रेन थियरी और एक पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सभी जो है दादा भाई नौरोजी, और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी बने हैं। ये बहुत आसान प्रश्न था। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती और जेतुबा फुले सत्यशोधक समाज, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसमें ए का आपका हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2, बी वाला करेक्ट आंसर है। करो या मरो महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 के 8 अगस्त 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में। वसंत विषु होता है आपका 21 मार्च को, ठीक है, और एक आपका शरद विषु भी होता है 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, 21 जून को सबसे बड़ा दिन। ये सभी दिन आपको याद होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है ग्रीनविच से। भारत की ग्रीनविच, भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय, भारत का जो है मानक समय कितना आगे है तो 5.5 घंटे आगे है, 42.5 डिग्री है, जो कि इलाहाबाद की नैनी और मिर्ज़ापुर से गुजरती है पास में। खेतड़ी परियोजना जो है ये सीधे सीधे तांबा
और जेवर जो है राजस्थान में वो चांदी से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था 1939 की बात है, उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी, जो त्रिपुरा संकट के नाम से भी जाना जाता है। 38 में भी वो बने थे हरिपुरा में, और 39 में फिर बनाया गया था, तो उसमें गांधी जी सहमत नहीं थे कुछ बिंदुओं को लेकर के, वहाँ पे फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे बन गए थे अस्थायी अध्यक्ष। सलाल पन बिजली परियोजना जम्मू एंड कश्मीर में, ये चिनाब नदी पर है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 100 प्रश्न हो गए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए, कितने प्रश्न आपके गलत हुए, इसको आप नेगेटिव मार्किंग कर लीजिएगा 1/4 से, और इसको और प्लस ये इतना ये दोनों जोड़ के जितना आएगा ये डिवाइड करने पे इसको हो गया, और कितने गलत हुए, कितने आपने छोड़े हैं वो तो पहले ही आपके 100 में से माइनस हो जाएंगे। अगर आपने पूरे किए हैं तो कितने आपके टोटल ओवरऑल क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आइए देख लेते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। शिफ्ट 2 के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जो कैंडिडेट शिफ्ट 2 वाले आप देख लीजिएगा उसे बाद में, बट ये शिफ्ट 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने आंसर की बताया, और यहाँ पे कट ऑफ लेकिन ओवरऑल आप शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का देख लीजिए, क्योंकि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का जो पेपर लेवल था लगभग जो है बराबर था। CBT एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको 50-55 क्वेश्चन सही करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 80+ 85+ तक लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 80-85+ बता रहे हैं। और आने वाली भर्तियों में कितना कट ऑफ या किस प्रकार से आगे मेरिट बनेगी या ऊपर से कैंडिडेट्स ले लिए जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ इन्होंने पहले से कोई डिक्लेयर नहीं किया है। तो इस हिसाब से मान लीजिए अगर सपोज दैट लेखपाल की भर्ती आती है 8,000 की, और उसमें इन्होंने अगर 20 गुना बुलाएंगे कि 25 गुना बुलाएंगे कि 30 गुना, अब लोअर में आप देखेंगे जो 2019 की भर्ती है पहले PET से पहले की बात है तो 20 गुना बुलाते हैं। ये 20 गुना का ही ट्रेंड था, हालांकि UPPSC ने अब 13 गुना कर दिया है, UPSC ने भी सिविल सर्विसेज में। तो यहाँ पे 20 गुना से कम तो बुलाए नहीं जाएंगे, हो सकता है कि 25 या 30 गुना बुलाए जाए। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स लेखपाल भर्ती के लिए मान के चलते हैं। हालांकि आप देखेंगे तो कम से कम अगर उस तरफ फॉर्म निकलता तो कम से कम 5-6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, या ज़्यादा 7-8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रहा है, और अगर कोई कट ऑफ अगर होता तो ये पहले इनको डिक्लेयर करना चाहिए था, बाद में फिर भर्ती कोर्ट में चली जाएगी कि आपने पहले कट ऑफ क्यों नहीं बताया। वही चीज़ हो जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती वाली, एग्जाम के ठीक अगले दिन कट ऑफ बताते हैं, तो भर्ती फंसाने वाला जो है काम जानबूझ के या फिर जैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कल तो मैंने गुड अटेम्प्ट बताए थे आपको कि जिनके भी SC ST में आप अगर 65+ अगर आप हैं तो गुड अटेम्प्ट है आपका। 70+ अगर आप OBC में है, EWS में है, और 75+ अगर आप, ठीक है। EWS का देखिए रोल इसमें किस प्रकार से कैसे रहेगा अभी वो क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे 70+ तो मान के चले कम से कम। बाकी जिनके 80+ है 85+ है आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो कम वाले हैं जैसे 50, 55+, 60+ वाले, कट ऑफ देख लीजिए एक बार आप। मुझे लग रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी या फिर जनरल में, देख पा रहे होंगे आप लोग ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी में मुझे लग रहा है कि 55 से 60 के बीच में, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि चलिए 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख बच्चे बिल्कुल टॉपर हैं जिनके 70, 75+, 80+ आ रहे होंगे, लेकिन और भी बच्चे हैं। ठीक है, तो ये देखिए 55 से 60 में बहुत बिल्कुल एक्सट्रीम लो लेकर के चल रहा हूँ, इससे कम नहीं जाएगा। हालांकि मैंने 60+ ही सोचा था आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 55, 56, 57, 58, 59 वाले भी हैं, तो आप लोग निराश मत होइएगा। ठीक है, आंसर की आपकी जो है ऑफिशियल आ जाएगी आज या कल में। फिर देखो आप यहाँ पे OBC के लिए भी आप यही मान के चलिए 55 से 60 के बीच में। जैसे मान लो अगर जनरल की 60 गई तो हो सकता है OBC के 57 जाए, 58 जाए, तो रेंज आपका यही रह सकता है। SC के लिए जो है 50 से लेकर के 55 तक, और ST में जो है 50 के आसपास, 48, 49, 50, 51, 52 यही कुछ रह सकता है ST के लिए। EWS के लिए आप OBC के बराबर या यही रेंज आप मान के चलें, क्योंकि EWS का थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, आइडिया नहीं लग पा रहा है उसका कि यहाँ पे किस प्रकार से ये करेंगे। तो अगर इसके आसपास अगर आपके करेक्ट आंसर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले लेखपाल भर्ती के लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम मैंने लो कट ऑफ बताई है, इससे कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, इससे ऊपर ही कट ऑफ जा सकता है 1-2 नंबर। फिर भी मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी हताश निराश न हुए। हालांकि ये परीक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आने वाली जितनी भी भर्तियाँ PET से होनी है उसके लिए कहीं ना कहीं PET का पास होना और अच्छे नंबरों से पास होना आवश्यक था। फिर भी हम यहाँ पे इतना जो कट ऑफ आपको बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये कट ऑफ
पर्याप्त है। और आप लोग आगे की जो है तैयारी करते रहिए। और यहाँ पे जो भी आपसे कमियाँ हैं जीके जीएस करंट अफेयर, वो सब आप अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। और कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग करने, ग्राफ तालिका के लिए मैं बार बार कह रहा था कि केवल क्वेश्चन देखने से नहीं बनेंगे, थोड़ा सा करते रहिए पेन कॉपी पे लेकर के। तो ग्राफ तालिका वाले प्रश्न बहुत आसान थे और उसमें भी बहुत लोगों ने गलत कर दिए हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग, हिंदी रीजनिंग के गद्यांश बहुत आसान आए हुए थे। मैथ रीजनिंग एक भी क्वेश्चन गलत होने लायक नहीं था। और जीके जीएस करंट अफेयर में विशेष करके करंट अफेयर वाला जो था क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, वहाँ पे ये मैं मान सकता हूँ कि चलिए 2-4 क्वेश्चन सभी के गलत हुए होंगे। बट जीके जीएस में जो ओवरऑल 30 क्वेश्चन आप मान के, 30 नहीं बल्कि 35 क्वेश्चन, आप उसमें जनरल साइंस भी आप ले लीजिए, 35 क्वेश्चन आप मान के चलिए। तो 35 क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि 20 प्लस हो जाने चाहिए था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के 10, 12, 14, 15 इस तरह से क्वेश्चन सही हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है दोस्तों, आप लोग तैयारी थोड़ा सा और करें। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से, और एक मैं सोच रहा हूँ कि केवल 10-10 प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊँ, और बिल्कुल रैपिड, यानी 10 मिनट में 10 क्वेश्चन फिनिश। ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक वही 10 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते रह गए। ठीक है, आप वीडियो को आप पॉज करके देख करिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन, और उसमें जितने भी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी वो आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए जितना एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमारा पेज आप सभी लोग लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको लाइव वीडियो मिलते रहेंगे। ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको दोनों की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कमेंट में पिन करके दिया हुआ है। तो एंड आई होप आप सभी ने अपने आंसर आप आज चेक कर लेंगे और एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा जरूर सभी लोग। और बहुत जल्द आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ग्रुप में आप लोग पोस्ट करके भी जरूर बता दीजिएगा कितने किसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं।